अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अय्याज़ फ्रॉम एमए साइंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ़र्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जो कि एक स्पेशल किस्म की फ़ोर्स थी जो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद थी। तो आज जो है हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट हमारे पास पूछे जाने वाले दो क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन के अंदर ही शामिल हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी के वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया और ये किस तरह से रिजेक्ट हुई, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कुछ वक्त के बाद एक साइंटिस्ट जिसका नाम फ्रेडरिक वूलर था, इन्होंने जो है अपनी थ्योरी पेश की। अपना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने डिस्कवर किया। तो इन्होंने जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किया, तो जो है वाइटल फोर्स थ्योरी जो है इन्होंने रिजेक्ट कर दी, उसे मानने से इनकार कर दिया। सही है। तो इन्होंने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायानेट लिया, उससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर दिया जो कि यूरिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमसे ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है। तो साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, वो वूलर है, फ्रेडरिक वूलर, एफ वूलर भी है। सही। तो दूसरे नंबर पे इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर अगर हमसे पूछा जाए तो वो हम इस तरह से देंगे, दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक वूलर। किसके ज़रिए ये रिजेक्ट की गई थी? फ्रेडरिक वूलर के ज़रिए। when he synthesized यूरिया फ्रॉम अमोनियम सायानेट, जब उन्होंने यूरिया को सिंथेसाइज कर लिया, किससे? अमोनियम सायानेट से। ठीक हो गया। तो ये किस तरह से किया, इसका रिएक्शन देखते हैं। अमोनियम सायानेट का जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला NH4CNO है। ठीक हो गया। इससे इन्होंने यूरिया तैयार किया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसका फार्मूला हम किस तरह से लिखेंगे? इधर एक N ये है, एक N ये है, दोनों तरफ एक एक N लगा देंगे थोड़े थोड़े फासले से। ठीक हो गया। उसके बाद इधर 4 हाइड्रोजन्स हैं, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन के साथ लगा देंगे, बाकी के 2 हाइड्रोजन दूसरी नाइट्रोजन के साथ लगा देंगे। अब हमारे पास एक कार्बन और एक ऑक्सीजन बचा। सेंटर में कार्बन लगाएंगे और उसके साथ ऊपर डबल बॉन्ड की मदद से हम ऑक्सीजन जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास यूरिया का फार्मूला है। इसे एक कंबाइन भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, NH2 के गिर्द ब्रैकेट लगा के ट्वाइस लिख देंगे और साथ में कार्बन और ऑक्सीजन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो अमोनियम सायानेट जो था ये हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, नीचे लिख देंगे, और जो यूरिया है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद जो इस चैप्टर का हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो राइट कह लें, डिफाइन कह लें, राइट मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मॉडर्न डेफिनेशन है ना, वो बतानी है। तो वो क्या है कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनका मुतालिया हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इसको डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की एक शाख है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जिसके अंदर हम मुतालिया करते हैं, किस चीज़ का मुतालिया करते हैं? कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड्स का, एंड हाइड्रोजन, और इन्हें हम कंबाइनली जो है हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। कार्बन का मुतालिया और हाइड्रोजन का मुतालिया, और फिर इनसे इसके डेरिवेटिव्स का, कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स का मुतालिया जो है ना, ये हमारे पास कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे सवाल ये है कि सर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? तो डेरिवेटिव्स हमारे पास जो है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन आ जाए, सल्फ़र आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तो वो इसके जो हैं कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक हो गया। बाकी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।